हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे और अपनी लाइफ को कर रहे होंगे भरपूर एंजॉय। अच्छा, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इंडिया ने दी है बड़ी स्ट्रॉन्ग वार्निंग तुर्की को। हाँ। और देने की रीज़न क्या, ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता। ठीक है, वीडियो अपने व्यूवर्स के साथ देखते हैं क्या इस वीडियो में क्या वार्निंग दी है। जीके दृष्टि की वीडियो है। चलें जी, पहले ये वीडियो तो देखें जरा। दिख रही है। उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी कि उन्होंने कश्मीर मसले पर सीधे जयशंकर साहब से पंगा लिया और जो नहीं कहना था वही कह दिया। दरअसल बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक ऐसा वाकया सामने आया जिसने अचानक माहौल गर्मा दिया। कश्मीर जैसे नाजुक मुद्दे पर एक विदेशी महिला अधिकारी ने भारत के विदेश मंत्री को सीधे घेरने की कोशिश कर डाली। शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि सामने जयशंकर साहब हैं, जो शब्दों से ही सामने वाले की दिशा बदल देते हैं। यही वजह रही कि एक गलत आकलन ने पूरी कहानी को पलट कर रख दिया। दोस्तों, बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकल कर आ रही है, तो इस वीडियो में पूरा समझते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार तुर्की के दौरे पर पहुंचे। इस दौरे के पीछे असली मंशा क्या थी, यह साफ नहीं हो पाया, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के दावों के मुताबिक यह यात्रा किसी तरह के सहारे और समर्थन की तलाश से जुड़ी थी। इसी दौरे के दौरान इशाक डार की मुलाकात तुर्की की सेक्रेटरी डालमा से हुई। मीडिया के सामने आते ही बातचीत का रुख अचानक कश्मीर की ओर मोड़ दिया गया। यहां डालमा पाकिस्तान की बातों में बहकती हुई नजर आईं। भारत को लेकर उन्होंने ऐसे तंज कसे और ऐसे आरोप जड़ दिए जो न सिर्फ तथ्यों से परे थे, बल्कि कूटनीति की मर्यादा को भी लांघते दिखे। भारत के लोकतंत्र और कश्मीर को लेकर कही गई यह सख्त बातें सीधे तौर पर भारत की संप्रभुता पर चोट थी। यहीं से साफ हो गया कि यह मामला यूं ही नहीं थमेगा। यह सिर्फ एक देश की नाराजगी नहीं थी, बल्कि भारत के खिलाफ खुले मंच से की गई चुनौती थी। और जब चुनौती खुलेआम दी जाए तो जवाब भी उसी मजबूती से आता है। खुलेआम ही दिया जाता है। यही वजह है कि अब सबकी नजर इस बात पर टिक गई थी कि भारत की ओर से इस पर क्या पलटवार किया जाएगा, क्योंकि मीडिया के सामने आते ही तुर्की की सेक्रेटरी के शब्द अचानक और ज्यादा सख्त हो गए। कश्मीर के मुद्दे पर उन्होंने भारत पर सीधा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि भारत लोकतंत्र की बात तो करता है, लेकिन असलियत में कश्मीर में अपनी सेना के जरिए युवाओं का एनकाउंटर कर रहा है। उनके मुताबिक ये युवक कोई अपराधी नहीं है, बल्कि सिर्फ आजादी की मांग कर रहे हैं। इस तरह की बात कहकर उन्होंने भारत की सुरक्षा व्यवस्था और सेना की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत की तुलना इजराइल से करते हुए बात को और भड़काने की कोशिश की। कहा गया कि जैसे गाजा में फिलिस्तीनियों पर बम गिराए जाते हैं, वैसे ही कश्मीर में भारत ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। इस तुलना का मकसद साफ था, भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक दमनकारी देश के रूप में पेश करना। उन्होंने यह भी जताने की कोशिश की कि दुनिया के बड़े संगठन भारत के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रहे, बल्कि उसकी कथित सख्ती को नजरअंदाज कर रहे हैं। इसके बाद बात और आगे बढ़ गई। तुर्की की सेक्रेटरी ने खुलकर कहा कि उनका देश कश्मीरियों के साथ खड़ा है। उन्होंने भविष्य की बात करते हुए यह तक कह दिया कि एक दिन कश्मीरियों को आजादी जरूर मिलेगी और इस रास्ते में पाकिस्तान उनकी मदद करेगा। यहां तुर्की ने खुद को पाकिस्तान का बड़ा भाई बताते हुए हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। सबसे गंभीर मोड़ तब आया जब इस सहयोग को सिर्फ राजनीतिक समर्थन तक सीमित नहीं रखा गया। संकेत दिए गए कि जरूरत पड़ी तो हथियारों की आपूर्ति जैसी मदद भी की जा सकती है। यह बात कैमरों के सामने कही गई, जिससे संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचे। यहीं से यह साफ हो गया कि यह सिर्फ शब्दों की लड़ाई नहीं है, बल्कि भारत के खिलाफ एक सोची समझी लाइन खींचने की कोशिश है। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। कूटनीति की सीमाएं टूट चुकी थी और भारत के आत्मसम्मान को सीधे चुनौती दी जा चुकी थी। ऐसे में सबको इंतजार था कि भारत इस खुले उकसावे का जवाब किस तरह देता है, क्योंकि यह तय था कि अब चुप्पी नहीं रहने वाली। दोस्तों, इस खुले उकसावे के बाद भारत की तरफ से जो जवाब आया, उसने पूरी बहस की दिशा ही बदल दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने बिना किसी भावुकता के बिल्कुल ठंडे दिमाग से बात रखी। उन्होंने साफ कहा कि जो देश आतंकी संगठनों को राजनीतिक आंदोलन बताने की कोशिश करता है, वह भारत को लोकतंत्र और मानवाधिकार का पाठ न पढ़ाए। यह बात सीधे उस सोच पर वार थी जो आतंक और राजनीति के बीच फर्क मिटाना चाहती है। जयशंकर साहब ने आगे कहा कि तुर्की को पहले अपने रिकॉर्ड पर नजर डालनी चाहिए। उन्होंने इशारा किया कि किस तरह सीरिया में सक्रिय आतंकी ठिकानों को वहां से फंड और हथियार मिलते रहे हैं।
यही नेटवर्क अब मिडिल ईस्ट से निकलकर यूरोप तक फैलने की कोशिश कर रहा है। ऐसे हालात में भारत पर उंगली उठाना खुद की सच्चाई से आंख चुराने जैसा है। उन्होंने यह भी दो टूक कहा कि भारत में तुर्की से कहीं ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है। अगर सच में भारत में मुस्लिमों के साथ अत्याचार होता तो हालात अब तक बेकाबू हो चुके होते। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत में हर धर्म के लोग साथ रहते हैं और देश लगातार आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि भारत आज दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिना जा रहा है। जयशंकर साहब ने यह भी चेताया कि बिना पूरी जानकारी के किसी बड़े देश पर आरोप लगाना कूटनीति नहीं कहलाता, खासकर तब जब वह आरोप पाकिस्तान जैसे देश के बहकावे में आकर लगाए जाए। उन्होंने साफ संदेश दिया कि भारत अपने आंतरिक मामलों में किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा। कश्मीर भारत का विषय है और इस पर कोई बाहरी ताकत भाषणबाजी करे यह स्वीकार नहीं किया जाएगा। आखिर में संदेश बिल्कुल स्पष्ट था। भारत शांति और संयम में विश्वास करता है, लेकिन आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं करेगा। अगर कोई देश या अधिकारी सीमा पार करने की कोशिश करेगा तो जवाब भी उसी मजबूती से दिया जाएगा। यही वजह है कि इस पूरे मामले में भारत का रुख सख्त, साफ और अडिग नजर आया। इसके अलावा तुर्की की बौखलाहट हद से ज्यादा बढ़ने का एक और बड़ा कारण यह है कि भारत ने तुर्की की नाक के नीचे दम कर दिया है, जिसमें ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया को भारत माध्यम की तरह इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल इस मैप के माध्यम से आप आसानी से आर्मेनिया, अजरबैजान और तुर्की की लोकेशन को समझ सकते हैं। अब इसमें मसला यह है कि अजरबैजान तुर्की का दोस्त है और तुर्की दिल खोलकर अजरबैजान को हथियारों की सप्लाई करके उनकी मदद करता है ताकि अजरबैजान आर्मेनिया जैसे कमजोर देश की जमीन पर कब्जा कर ले। और कमाल की बात यहीं से शुरू होती है, क्योंकि आर्मेनिया को भारत पिछले कई सालों से लगातार हथियारों की सप्लाई कर रहा है और खबरें बताती हैं कि अब भारत तेजी के साथ आर्मेनिया में हथियारों की सप्लाई बढ़ा चुका है और यही चीज तुर्की और पाकिस्तान की चिंता का कारण बन रही है। और इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल करके आर्मेनिया अजरबैजान की किस तरीके से धज्जियां उड़ा रहा है, इसको तुर्की भली भांति समझ चुका है। और तुर्की की चिंता इस हद तक पहुंच चुकी थी कि उन्होंने कई बार अजरबैजान के साथ मिलकर भारत को धमकी भी दिया है कि भारत अपनी ताकत पर हथियारों की सप्लाई आर्मेनिया को देना बंद करे। लेकिन तुर्की ने भारत को जितना ज्यादा रोका, भारत ने उतना ही ज्यादा धकाधक हथियार आर्मेनिया को एक्सपोर्ट किया। और आप देख सकते हैं कि आज भारत के लिए आर्मेनिया हथियारों का एक बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। और बात इतने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जब भारत ग्रीस को अपनी S-400 जैसी क्रूज मिसाइल ऑफर कर रहा है तो तुर्की के पिछवाड़े में और ज्यादा मिर्ची लगना शुरू हो चुकी है। क्योंकि मेडिटरेनियन सी के इस मैप को ध्यान से देखा जाए तो इसमें जो लाइट ग्रीन कलर से छोटे छोटे आइलैंड दिख रहे हैं, इनमें से ज्यादातर आइलैंड या तो ग्रीस के हैं या फिर साइप्रस के, लेकिन इनमें से कोई भी आइलैंड तुर्की के नहीं है। लेकिन जबरदस्ती तुर्की इन्हें अपने कब्जे में लेना चाहता है और यही बात तुर्की को खटक रही है, क्योंकि जब तक भारत इन देशों के साथ खड़ा है तब तक तुर्की इन आइलैंड को अपने कब्जे में नहीं ले सकता। क्योंकि भारत और तुर्की के बीच की दूरी भले ही आपको इतनी ज्यादा इस मैप में देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत ने तुर्की के नाक के नीचे दम कर दिया है। बाकी आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट में बताइए कि जयशंकर साहब ने तुर्की के सेक्रेटरी को मुंह तोड़ जवाब देकर सही किया या नहीं। सही। अच्छा, ये होता है किसी के कंधे पे रख के गन को चलाना। बेसिकली उनकी लड़ाई आर्मेनिया और अजरबैजान, इंडिया जो है आर्मेनिया को जो है अपना वो असला सप्लाई कर रहा है और तुर्की जो है वो अजरबैजान को सप्लाई कर रहा है। और उन दोनों देशों का आपस में जो है वो अपना जंग के माहौल बने हुए हैं, वो आपस में एक दूसरे पे काबज होने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया का जो डिफेंस है या असला है वो बहुत हैवी है, तुर्की का उस लेवल का नहीं है जो इंडिया का। अरे इसमें डिपेंड करता है मुल्क के ऊपर कि वो आपसे कितना परचेज करना चाहता है। बेसिकली आपने तो सेल करना है ना। वो जब से तुर्की ने रोका, इंडिया ज्यादा दे रहा है अपना, ज्यादा दे रहा है ना। बेसिकली बात वाला क्या है कि बात अंदर बात वही है, लेकिन कश्मीर वाले पॉइंट को इसलिए उठाया गया ताकि पाकिस्तान का नाम अंदर आ जाए। ठीक है कि पाकिस्तान को सपोर्ट पे किया जाए। अंदरली बात उन्होंने जब ये क्लियर की है ना तो समझ आ गई है। पाकिस्तान का वजीर है, पता नहीं खारजा ये गया था ना सागडार, तो उधर जाके इन्होंने आपस में बातचीत की। उसके बाद इनकी ये सेक्रेटरी ने ये ट्वीट किया था। और क्योंकि तुर्की का तो बनता ही नहीं है।
अच्छा इसमें एक बात तो वही है ना तुर्की मेन का तो मसला ही नहीं है कश्मीर के साथ। अच्छा तुर्की का मसला मैंने आपको तो पहले ही बोला है कि किसी के एक कांधे पे गन रख के चलाना बहुत आसान है, ठीक है, वो यूज कर रहा है पाकिस्तान को, ठीक है, लेकिन बात यार उसकी कश्मीर के साथ तो बात बनती मैं नहीं आपको है। एक चीज बताऊं, कश्मीर जो इंडिया का कश्मीर है ना, वो इंडिया की तरफ बड़ा खुश है। यार वो जाहिर बात है, आप देखो कि आज पाकिस्तान कहाँ है और इंडिया कहाँ है, कश्मीर। और उन्होंने ये भी बात की है कि तुर्की से ज्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं। तो जाहिर बात है, वो कहते हैं अगर जो ऐसी बात इंडिया के हो मुसलमान है वो बहुत खुश है। और अगर ऐसी बात हो तो हमारे मुल्क में तो हम सुकून से बैठ ही ना सके, जितनी मुस्लिम कम्युनिटी है वो डेली अपना रोड पे हुआ करे, तो वो बात बेसिकली आप बेस देख हो लें है। कि इंडिया के कश्मीर में देख लो उन्होंने कितनी डेवलपमेंट की है, सारा काम ही सारा कश्मीर इंडिया का के करवाया। अंदर उन्होंने कितना काम करवाया कश्मीर और बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट लगवाया कश्मीर में। आप देखें उन्होंने ट्रेन्स के ब्रिज तक बना के जो है वो कश्मीर और तक हमारे गए हैं। कश्मीर के जो रोड्स हैं आप जाके देख लें, बहुत आपको मुश्किल पता चल जाएगा। इसी तरह ही है ना, नहीं अब इधर भी बेटर हुआ है, काफी हद तक बेटर कर दिया उन्होंने, रोड्स अच्छे कर दिए हुए हैं, पर उनके कश्मीर के लोग खुशहाल हैं और उनकी जीडीपी और उनका कश्मीर जो है वो हमारे से ऊपर भी है। वो ज्यादा खूबसूरत है। हाँ वो अब भी है एरिया ज्यादा हाँ एरिया भी ज्यादा है और वो ज्यादा ऊंचाई पे हम हमसे बहुत ज्यादा ऊंचाई पे है कि हम उन इलाकों में जाके ये सोचते हैं कि यार ये कितना अच्छा, ये टॉपिक चेंज हो रहा है बेसिक टॉपिक कुछ और है, टॉपिक था कि ये अच्छा उधर पाकिस्तान तुर्की का साथ दे रहा है। अपनी तरफ से बेसिकली तुर्की ने सभी मुल्क की मतलब कि पाकिस्तान जब तुर्की के साथ ही कॉन्फ्रेंस हो रही थी ना, वो कहने का मकसद था कि दूसरे मुल्कों को ये बताया जा रहा था कि इंडिया जो है वो टेररिस्ट पॉइंट टाइप है, थोड़े से उसके जो इम्प्रेशन है ना वो डाउन करना चाह रहा था, लेकिन जब वो अपना जयशंकर पहले बोला कि आगे भी जयशंकर बैठा था, जयशंकर ने ऐसा जवाब दिया कि उनकी बोलती बंद हो गई और स्ट्रांगली धमकी दी कि अगर हमारी कोई अपना जमीन पे या हमारे मुल्क में कोई इंटर होना चाहेगा, मतलब हमारी इजाजत के बगैर, तो उसको मुंह तोड़ के जवाब भी मिलेगा और बनता भी है। हर मुल्क अपने आप को प्रोटेक्ट करता है और प्रोटेक्ट करना भी चाहिए। बहुत अच्छी वीडियो थी और बहुत अच्छा जवाब दिया शंकर। चलिए जी, मिलते हैं आपको नई वीडियो में, और आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।